प्रयागराज की फूलपुर सीट से विधायक दीपक पटेल का बहुत बड़ा बयान, योगी के जीतने का बताया समीकरण। यूजीसी और बंगाल चुनाव पर कह दी बहुत बड़ी बात। यूजीसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रयागराज की फूलपुर सीट से विधायक दीपक पटेल ने पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का करीब 44% वोट मिला और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 12,000 वोटों से हराया। बातचीत में उन्होंने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करते हुए कहा कि अपराध और माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। वहीं यूजीसी, बंगाल चुनाव और एसआईआर जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी। दीपक पटेल ने साफ कहा कि वो जनता के भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही ब्राह्मण और सवर्ण की नाराजगी को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। देखिए अभिषेक पांडे के साथ दीपक पटेल की खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हमारे साथ फूलपुर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं प्रयागराज से दीपक पटेल जी मौजूद हैं। दीपक जी, हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है कि इस दफा जब आप अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो जनता से जो आपने पिछली बार वादे किए थे, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड बताइए, क्योंकि जनता जो होती है वो रिपोर्ट कार्ड मांगती है। पिछले 2 सालों में आप बाई इलेक्शन पोल के बाद जब से आए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। और उपचुनाव जिसमें मुझे विजय मिली तकरीबन 1 वर्ष से ऊपर हुए हैं और डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो भी चुनावी वादे थे आज वो धरातल पे दिखाई पड़ रहे हैं और प्रयास है कि जो कुछ भी जनता से कहा है उसको वास्तविकता के धरातल पर ले आए और उसको पूरा करें। लेकिन आप देखिए ना, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कई वर्ग ऐसे हैं जो लगातार नाराज चल रहे हैं। सवर्णों की नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रयागराज से चूंकि आप हैं तो इसका जिक्र करना भी जरूरी है कि प्रयागराज में बटुकों की चोटी खींची गई, ऐसे आरोप भी लगे। उसके लिए डिप्टी सीएम के भी बयान आ चुके हैं, सबके बयान आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि एक वर्ग विशेष है जिसमें नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है? सामान्य वर्ग क्या नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा नहीं है। सामान्य वर्ग का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और इसी नाते इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रचंड बहुमत से लगातार 2014 के बाद से जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं प्रचंड बहुमत से विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को। एक प्रोपोगंडा है कि नाराज है, लेकिन घर में अगर कहीं नाराजगी होती है तो उसको दूर करने का प्रयास होता है और नाराजगी अगर कहीं है तो उसको सुना भी जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक सवाल यही तो है, सुना ही नहीं जा रहा है इस बार सुना ही नहीं जा रहा है। और नाराजगी आप इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर स्थितियां हैं वो ये है कि ब्राह्मण समाज में नाराजगी बढ़ रही है, सवर्ण समाज नाराज है। जिस हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हैं, आप प्रोटोकॉल में आपको गाइडलाइन होगा, यूजीसी एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते होंगे तो जनता के बीच उसका क्या रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है और उससे ही आप जान जाएंगे कि सच में सवर्ण समाज अभी नाराज है कि नहीं वर्तमान समय में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह एक संगठन है और जिस समाज का आपने नाम लिया वो संगठन उस परिवार का बहुत ही अभिन्न अंग है। तो घर में नाराजगी होती है तो परिवार के जो मुखिया है उसको दूर करते हैं और नाराजगी पहली बात तो है नहीं, अगर कहीं दिखाई भी पड़ेगी तो हमारे मुखिया लोग उसको दूर करेंगे। बाकी रहा यूजीसी का विषय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं और बसपा की मायावती कह रही है कि जो ब्राह्मण वोट है या फिर जो सवर्ण का वोट है अब वो हमारी तरफ आ सकता है। आप सोचिए कि अगर बात की जाए तो करीब 18 से 20% ब्राह्मण जो चेहरा है, जो वोटर्स हैं वो हैं, 45% ओबीसी है, 20% करीब एससी है और 1% एसटी। तो ऐसे में जो ब्राह्मण है वो 10% है, राजपूत करीब 5%, वैश्य की जो भूमिका है वो 2%, भूमियार 2%। इस तरह से आप देखें, मौर्य 5%, यादव 10%। तो जो राजनीति है वो आज भी जाति से ही चल रही है। ऐसे में अगर एक समाज आपसे वर्ग विशेष रूठा रहता है तो चिंता का विषय तो है ही है ना। कहीं अभी एसआईआर भी हुआ है, उसमें भी वोट कम हुए हैं, उसमें सभी पार्टियों को वोट कम होंगे। तो ऐसे में तो नहीं कि जैसे हमने देखा कि 24 में लगी डेंट सांसदों के चुनाव में, वैसा विधानसभा में देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति एक
पुराने पैटर्न पे चल रही थी, जो जाति की राजनीति आप कह रहे हैं, इस मिथक को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो नारा ही नहीं, वो आप देखेंगे कि हर जाति वर्ग के लोग, ऐसी अकेली पार्टी है जो सरकार में जिनकी भागीदारी है और सभी का सहयोग है सरकार को बनाने में। और 3 बार से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार से योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर हैं, तो उसके पीछे ये जातिगत मिथक मिथक टूटा है, इस नाते ही है। सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी भी सबको साथ लेकर चल रही है। इसी नाते आज सत्ता के शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी बिहार के चुनाव हुए और पूरे देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन पार्टी यूजीसी बन। के बाद थोड़ा-सा सिनेरियो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, हालाँकि देखिए अभी यूजीसी जो यूजीसी चुनाव है। हुँ, यूजीसी का मामला कोर्ट में है और हुँ। सर्वोच्च न्यायालय में है। उस पे कुछ बोलना, उस पे चर्चा करना तो हुँ। अवमानना भी होगी और नहीं, जनता के सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, वोट बैंक की राजनीति की चिंता होती है और राजनीति जो है वोटों के आधार पर ही चलती है। तो हमें देखिए लगता है कि बहुत सारे जातिगत अच्छे काम। समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी विचार तो ज़रूर की होगी कि हाँ भैया, सवर्णों में नाराज़गी तो है। भारतीय जनता पार्टी हमने पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सहयोग से देश और प्रदेश में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सभी वर्गों के हितों का, सबके सम्मान का, विकास का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सत्ता में रखा गया है। और ये लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वोटर लिस्ट है और वोट है। ये हुँ, वास्तविक वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। इस नाते चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया एसआईआर के माध्यम से पूरे देश के अंदर चल रही है और हुँ। बंगाल में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे तो देश में भारतीय हुआ। जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है? क्या यहाँ का जो बाबरी मस्जिद था वो वहाँ बंगाल में बनाने की बातें चल रही हैं, वहाँ तुष्टीकरण की देखिए राजनीति हो रही है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, 2 बार कार्यकर्ता से तो नहीं हो पाया ना, बंगाल में ये नहीं हो पाया। दीदी जो है वो कह रही है हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। अब वो तो कहेंगे कौन सा दल ये कहता है कि हम हारने जा रहे हैं, तो वो कहेंगी। हुँ, लेकिन जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ की हुँ। स्थितियां हैं, वो स्पष्ट कर रही हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी। आपकी भी भूमिका वहाँ बताई की गई है, क्या भूमिका होगी वहाँ बंगाल चुनाव को लेकर? अब ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को वहाँ प्रचार करने का अवसर मिलेगा और पार्टी हुँ, के लिए काम करना, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों का वजूद है, अस्तित्व है, वो दल के नाते ही है, भारतीय जनता पार्टी के हुँ। नाते ही है। तो अगर अवसर मिलेगा तो मेरे लिए तो बड़े परम, अभी बिहार में मैं गया था, 1 महीने रहा, तो हम लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि पार्टी के लिए काम करें। ये बताइए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है कि भाई बाबा का बुलडोज़र हर तरफ गूँजा, माफियाओं का सफाया हुआ, ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हुआ, अपराध के खिलाफ काम हुआ, कानून व्यवस्था अच्छी रखी गई, सबका साथ, सबका विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ये अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ तीसरी बार क्या आ सकते हैं? क्या लगाना भी उचित नहीं होगा, वो 100% तीसरी बार आ रहे हैं। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प किया है, जो उत्तर प्रदेश की छवि बदली, आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल प्रदेश हो गया पूरे देश का। इस अखिलेश पैमाने यादव पे तो कह रहे हैं, अभी उन्होंने आज ही कहा है कि बजी भाई देखिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया था उसकी सड़कें जो हैं वो अंदर चली गई है, एलपीजी के लिए लोग गैस के लिए लाइन लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। देखिए उनके कहने से वो तो कौन-सी भाषा कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कभी-कभी हँसी आती है उनकी भाषा सुनकर। लेकिन आंकड़ों पे जाएँगे और वास्तविकता के धरातल पे अगर आप जाएँगे, तो सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आज हुँ, निवेश जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे हुआ है, आज अपराधियों का सफाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम हुआ है, सड़कें, बिजली, उनके ज़माने से 4 गुना ज़्यादा आज बिजली मिल रही है उत्तर प्रदेश। वो तो कहीं बोलने के लायक ही नहीं है, वो तो अपराध प्रदेश करके जो छवि उत्तर प्रदेश की उन्होंने बर्बाद की थी और वो कभी नहीं आने वाले सत्ता में। हमारे सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा कारण अखिलेश यादव जी भी हैं, कि लोग उनकी सरकारों के बारे में चर्चा करके, उनका नाम की चर्चा करके लोग चिल्लाए उठते हैं कि अरे वही समाजवादी पार्टी आ जाएगी, जहाँ पे ये तो आप अपराधी एक अपराधी 255 एक सीट आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी खुद को कहाँ देख रही है इस बार के चुनाव में? आपका क्या आकलन है? प्रचंड बहुमत से, 2 तिहाई बहुमत से फिर आएँगे उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी के नेतृत्व में उनकी हैट्रिक बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
अच्छा, जो ये माफियाओं का सफाया हुआ, इस पर आपने क्या आपका विचार है, ये आपने बताया। और इसके अलावा जो अभी देखिए, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है प्रयागराज में, जी, भूमाफियाओं जी। का भी लगातार सफाया हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई भी माफिया हो, भू-माफिया हो, शराब माफिया हो, सामान्य माफिया हो, सब तो अपना ठौर तलाश रहे हैं प्रदेश के बाहर भागे, या तो जेल में है या तो भागे-भागे घूम रहे हैं, इनामी हैं। तो आज ये जनमानस इस बात को, एक भयमुक्त वातावरण प्रदेश के अंदर बना है, और इसी नाते जो हमारे यहाँ निवेश हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का जो निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके पीछे कारण ही है लॉ एंड ऑर्डर और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आधारभूत संरचना जो योगी जी ने दी है पिछले 9 सालों में, वो सबके सामने है। तो इस बार क्या आप अपने उसी क्षेत्र से टिकट लेकर के लड़ना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। जी, बिल्कुल, हम रात-दिन वहीं लगे हैं, काम कर रहे हैं, बाकी चुनाव में हमारी भूमिका क्या होने वाली है, लड़ेंगे कि नहीं है, ये तो पार्टी निर्धारित करती है। लेकिन अगर हुँ। अवसर मिला तो उसी क्षेत्र से ज़रूर प्रयास होगा लड़ने चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, का। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।